भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत अच्छा कार्य करने का एक तोहफा जो दिया है वो एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में दिया। 15 साल का मुझे जो कमल तो नहीं मिला मगर जनता ने कप प्लेट ला के दिलाया। भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे क्योंकि जो अपने कार्यकर्ता के नहीं हुई तो जनता की नहीं हुई। अरे रैली करने दो, रैली में 500-1000 रुपए में लोग जा रहे हैं। महानगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारों की आप देखिए इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और जनता के बीच जा रहे हैं। इनमें एक चेहरा है संदीप मिश्रा सन्नी, आपने सुना होगा, इनके कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय के कट्टर कार्यकर्ता आज इन्होंने अपक्ष जो है पर्चा दाखिला किया हुआ है और जिस भाव भावना और सामाजिक कार्य को लेकर ये मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसका जो इनको दुख जताते हुए जो वीडियो ने जारी किया था वो हमने देखा था। अब इनसे बात करते हैं जब इन्होंने पर्चा दाखिला कर दिया है और जनता के बीच जा रहे हैं। संदीप, नमस्कार, जय श्री राम। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे आए यहाँ पे। मैं संदीप मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाग नंबर 8 क से अपना नामांकन दर्ज किया हूं। मैं बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत अच्छा कार्य करने का एक तोहफा जो दिया है वो एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में दिया। उस लायक मुझे नहीं समझा, अब पता नहीं किस लायक नहीं समझा, छोड़िए वो बातें। मेरी जनता समझती है, मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ है। जो मैंने 15 साल मैंने जो सेवा किया, मैं तो जानता उसका परिणाम तो मुझे मिलेगा ही। परिणाम की चिंता मैं नहीं करता, परिणाम की चिंता वो करे जो कभी रेस में थे ही नहीं। हाँ। मुझे क्या का परिणाम की चिंता होगी। जो भी मेरी जनता है, जो भी है, मैं अपना चुनाव चिन्ह कप बसी कप प्लेट उत्तर भारतीयों के लिए लेकर आया हूँ। 15 साल का मुझे जो कमल तो नहीं मिला मगर जनता ने कप प्लेट ला के दिलाया। मैंने 27 तारीख को अपना नामांकन दिया हूँ और मेरी जनता, मैं भी उस समय ना कमल का झंडा ना कोई, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया, राजन नाइक जो एमएलए उनके द्वारा मना किया गया, आप झंडा उंडा लेके मत जाना। बोला ठीक है। 27 तारीख अच्छा दिन था, शनिवार का दिन था, तो हमारे में कैसे एक मुहूर्त होता है। अब मैंने नामांकन भर के अपना ताल ठोक दिया है और ताल ठोका हूँ तो मैं ये नहीं कि वोट काटने के मूड में हूँ। मैं प्रभाग नंबर 8 क में जीतने के मूड में और जीतने के लिए तैयारी अपनी कर रहा हूँ। घर घर जाके लोगों से मिल रहा हूँ और बिलालपाड़ा की जो जनता है हमारी, बिलालपाड़ा, श्री राम नगर और गरेलपाड़ा, पांडे नगर, ये तो मेरा घर है। वाकनपाड़ा, धानुबाग, ये सब मेरा घर है। घर का मुझे टेंशन नहीं है। मैं तो इधर ही पैदा हुआ हूँ बिलालपाड़े में, तो इतना तो नहीं मेरी बिलालपाड़ा की जनता करेगी कि सनी मिश्रा को वोट न दे। नहीं तो हर बार बूथ पे सिर्फ बिलालपाड़ा में से 100-110 वोट बढ़ता था। वो मैं था यहाँ पे और कोई झंडा यहाँ पे नहीं उठाया है। तो जीत के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, जनता के बीच क्या लेके जा रहा है? अभी जैसे आपने कहा 15 साल आपने सेवा किया है और आपने फटाफट कई एरिया के नाम बता दिए। इस बार चुनाव में बहुत लोग हैं, तो आपको क्या लगता है जनता के बीच आपका कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है या इन मुद्दों पे आप ज्यादा बात करें? पहला मुद्दा तो है जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे क्योंकि जो अपने कार्यकर्ता की नहीं हुई तो जनता की नहीं हुई। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा रोजगार, शिक्षा अपने लोगों के लिए और सुरक्षा अपनी माताओं बहनों के लिए, सुविधा अपनी माताओं बहनों के लिए। रोड, गटर, नल का तो विकास सब करते हैं, वो तो हर रोज टूटेगा, हर रोज उखड़ेगा। ये इसका वो नहीं, मेन कैसा था हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा। ये जैसे युवा पीढ़ी है उनके लिए एक सरकारी अस्पताल होना, स्कूल होना चाहिए। एक मेरे वार्ड में 50 बेड का एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए। कि देखिए हर आदमी चावल में क्यों रहता है, क्योंकि 30,000-35,000 कमाने वाला है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सब खर्च करके 6 फैमिली है तो 5,000-6,000 रुपए उसको बचा। 2 महीने बाद उसके घर में कोई बीमार हुआ तो 50,000 रुपए चला जाता प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो एक मेरे वार्ड में रहे कि इमरजेंसी पड़े तो यहाँ पे रहे, मेरे वार्ड में एक एम्बुलेंस रहे। पहला प्राथमिक आपकी प्राथमिकता है? पहला प्राथमिकता है कि भाई शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पे, ये मेरा पहला उद्देश्य है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और शिक्षा भी मिले और सुविधा तो सब चीज का करना ही है। बहुत बड़े धुरंधर है प्रत्याशी। कोई धुरंधर नहीं है, सबसे बड़ा धुरंधर जनता जनार्दन। अरे रैली करने दो, रैली में 500-1000 रुपए में लोग जा रहे, चाहे कि भाजपा की रैली हो चाहे किसकी भी रैली हो। डोर टू डोर, घर तो देखो जनता, देखो कैसा होता है, युवाओं का क्या होता है, पेट्रोल मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, सिटी वाले सब देखो रैली का खाने पीने को मिल रहा है। मिलने दो, 5 साल बाद तो नहीं मिले, 5 साल तक नहीं मिलेगा, 5 साल में 15 दिन तो मिलेगा ना। हाँ, 500 रुपए 700 रुपए बाइक का मिल रहा है, मिलने दो, मिलने से टेंशन नहीं। ये देखो आपके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा, आपके साथ घूमकर 2 आदमी घूमो, जनता के दिल में बैठो, उनको बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जनता जानती, सबसे बड़ा धुरंधर जनता है
जनता से धुरंधर ना मैं हूँ ना कोई और नेता है। ये नेता की गलत फहमी होती है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। देखिए 35 साल वालों को हटा दिए जनता, थे ना धुरंधर, एक छत्र राज करते थे, वैसे ही सीट आ रहे ना, जो राज करते जो राज करता था वो हारा है, तो ऐसा नहीं है, जनता जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई, हम सबसे पे बात करेंगे आगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। जनता के बीच जाके मुद्दों को लेकर जा रहे नेता और नेताओं का अपने वादों से अपने दावों से जनता को रुझाने का कार्य जो है वो आने वाले 15 तारीख के चुनाव के लिए शुरू है और 16 तारीख के परिणाम बताएंगे कि जनता किन पे कितना विश्वास करती है और वादों दावों के बीच, धुरंधरों के बीच अपने अपने पक्ष को और अपने अपने कोई निर्दलीय है, कोई दल से है, इस तरीके से अपना अपना भाव लेके लोग जा रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में चुनाव पे क्या परिणाम लाते हैं और किस तरीके के भावनाएं जनता इन पर जताती है। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।